कपिल मिश्रा के शक्ति प्रदर्शन ने उड़ाई अरविंद केजरीवाल की नींद। कपिल मिश्रा के नामांकन में उमड़ा भारी जनसैलाब। कपिल मिश्रा बोले 8 फरवरी को दिल्ली में लहराएगा भगवा। दिल्ली में इस बार 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का जोरदार पलटवार। अरविंद केजरीवाल को वोट मांगने का अधिकार नहीं रह गया है क्योंकि उन्होंने जमुना जी साफ नहीं किया और अभी करावल नगर सहित मुस्तफाबाद सहित पूरे दिल्ली की जनता इस बार बहाने नहीं बदलाव चाहिए पे चल रही है। दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने अपना नामांकन भर दिया है। इसी के साथ ही उनके साथ मनोज तिवारी भी नजर आए जो कि बीजेपी के सांसद हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा के जन समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिली और साफ तौर से ये जो भीड़ दिखाई दी है, जो शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया है कपिल मिश्रा के रोड शो में, उसने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया के नामांकन रैली को भी फीका कर दिया है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने नामांकन भरने के बाद यह दावा किया है कि दिल्ली में 8 फरवरी को भगवा लहराने जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जगह जगह पर कपिल मिश्रा के नामांकन रोड शो के दौरान बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर भी देखने को मिले। आपको याद दिला दें कि बटेंगे कटेंगे जो नारा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो ऑलरेडी हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव में भी अपनी छाप छोड़ चुका है और इन्हीं नारों की बदौलत बीजेपी ने इन दोनों ही स्टेट में शानदार जीत दर्ज करवाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब बटेंगे तो कटेंगे नारे की एंट्री दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी प्रत्याशियों के जोश की कमी नहीं है। पूरे लाव लश्कर के साथ प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। गुरुवार को करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने भी नामांकन पर्चा दायर किया। इस दौरान कपिल मिश्रा के साथ मनोज तिवारी भी नजर आए। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने नामांकन पर्चा दायर करने के बाद यह दावा कर दिया है कि दिल्ली की तमाम विधानसभा सीट में भगवा लहराने जा रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक तैयारियों को लेकर के पूरे तरीके से जोश में नजर आ रहे हैं। सभी अपने अपने तर्कश से आरोपों के तीर भी खूब चला रहे हैं। प्रचार प्रसार के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं और जनता में एक अद्भुत उत्साह है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा और करावल नगर में एक भव्य विजय बीजेपी की होगी। हम पानी, बिजली, टूटी सड़क जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 5 साल पहले कहा था कि अगर मैं यमुना साफ न करूं तो मुझे वोट न देना। दिल्ली की जनता उनके इस बात का पूरा पालन करेगी। और क्या कुछ कपिल मिश्रा ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। कार्यकर्ताओं में और जनता में एक अद्भुत उत्साह है। दिल्ली में इस बार 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा और करावल नगर में एक भव्य विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक बड़ा खूबसूरत भगवा खुशबूदार कमल प्रधानमंत्री मोदी जी को हम करावल नगर से अर्पित करेंगे। वोट को लेकर के नहीं, मुस्लिम वोट तो हमेशा ही एक साथ ही पड़ते हैं। आज का दिन नहीं है ये बातों को करने का, लेकिन मुस्लिम वोट हमेशा एक साथ ही पड़ते हैं। बदलाव ये आ गया कि अब बाकी लोग भी एक हो चुके हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों को समझ में आ गया है इन लोगों की ये दिल्ली दंगों के घाव ताजा करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुद्दों पे, पानी पे, बिजली पे, टूटी सड़क पे, पेंशन जो बंद है, राशन कार्ड बंद है, इस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, शाहरुख पठान को मैदान में उतार के ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, अंकित शर्मा जी को जिन्होंने मारा, दिलबर नेगी जी को जिन्होंने मारा, उनको मैदान में उतारेंगे, तो फिर जनता में आक्रोश आएगा। उसका जवाब भी देगी जनता, वोट से देगी जवाब। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल पहले कहा था कि अगर मैं यमुना साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता उनकी इस बात का पूरा पालन करेगी। अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार।
झूठे वादे और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। कितनी सीटें आपको बड़े नेता है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार 8 तारीख को बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा। जिस विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया गया था, वहां जय जय श्री राम का नारा गूंजेगा 8 तारीख को। कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है इस समय? कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है? कांग्रेस इस समय किस मैदान पर? शराब घोटाला, शीश महल, जो हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय है उनसे किए हुए झूठे वादे, पूर्वांचल की बस्तियों में जो काम नहीं किया उसका एक आक्रोश, और ये पूरे 10 साल की असफलता, ये दिल्ली का बड़ा मुद्दा है। और जो तुष्टीकरण किया गया है उसका भी एक आक्रोश दिल्ली के बहुसंख्यक समाज के मन में है। राहुल गांधी जो है इस समय जा करके केजरीवाल के काम देख रहे हैं, क्या राहुल गांधी आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम सीटों पे फोकस कर रही है। राहुल गांधी सीलमपुर चले गए, और कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति है कि वो सीलमपुर के अलावा, शाहीन बाग के अलावा, ये जामा मस्जिद के अलावा इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कहीं जा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई चल रही है, और यही बाकी दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि इनका फोकस केवल मुस्लिम वोट है, बाकी दिल्ली की जनता नहीं है, और दिल्ली की जनता इस बात को देख रही है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के तीखा हमला बोला है। दरअसल मनोज तिवारी ने कहा कि आज करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भाई कपिल मिश्रा के हवन पूजन एवं नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुआ। कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिल्ली के दिल में मोदी हैं। दिल्ली के हमारे पारिवारिक जन अब आपदा से मुक्ति का मन बना चुके हैं। और क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा कपिल मिश्रा के नामांकन को लेकर के, दिल्ली चुनाव को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। ये वोट करेंगे, कोई भी दंगाई को वोट नहीं देगा। ये खरीदने बेचने का काम आम आदमी पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे खरीद बिक्री वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बांधने के लिए दिल्ली से प्रार्थना करे। अब वैसे भी अरविंद केजरीवाल को वोट मांगने का अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने जमुना जी साफ नहीं किया, और अभी करावल नगर सहित मुस्तफाबाद सहित पूरे दिल्ली की जनता इस बार बहाने नहीं, बदलाव चाहिए पे चल रही है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए इस पे चल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल आपको बता दें कि करावल नगर विधानसभा दिल्ली की हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी के टिकट पर कपिल मिश्रा चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी मनोज त्यागी को टिकट दे चुकी है, तो कांग्रेस ने पीके मिश्रा को अपना कैंडिडेट बनाया है। करावल नगर में कपिल मिश्रा मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो यहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी कैंडिडेट को हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी के टिकट पर कपिल मिश्रा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वैसे करावल नगर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। साल 2015 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1993 से लेकर के अब तक यहां बीजेपी लगातार जीतती आई है। मोहन सिंह बिष्ट यहां से बीजेपी के निवर्तमान विधायक है, जिन्हें इस बार मुस्तफाबाद से टिकट मिला है। हालांकि कपिल मिश्रा के लिए यहां चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टी बदलकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़ कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से लेकर के अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी की पोल उन्होंने खोली है। शराब घोटाला से लेकर के डीटीसी घोटाला, शीश महल घोटाला, तमाम घोटालों को लेकर के वो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर के वो बात करते हैं, जाहिर तौर पर जो हवा है उनके पक्ष में बहती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम जिक्र बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर को लेकर के करें, जो कि कपिल मिश्रा के रैली में भी दिखाई दी है, तो ऑलरेडी इस पोस्टर के जरिए देखने को मिला है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी ये जो नारे हैं वो धूम मचा चुका है। और कहीं ना कहीं भले ही विपक्ष जो है वो इन नारों को लेकर के बीजेपी और साथ ही योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाती हो ध्रुवीकरण की राजनीति का, लेकिन इन्हीं
चमत्कारों की वजह से जो बीजेपी है उसे महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत मिली थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ का ये जो मंत्र है वो कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और जो बीजेपी दावे कर रही है, कपिल मिश्रा दावे कर रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा में भगवा लहराएगा, वो कितना सटीक बैठता है देखना होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।